यूपी में कभी गुंडों का आतंक था, जिस यूपी में कानून अंधा हो चुका था, जिस यूपी में न्यायपालिका दम तोड़ने लगी थी, अब वहां कानून का राज चलता है। खाकी की तूती बोलती है, योगी के सिंघम की दहाड़ गूंजती है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर कानून के हाथ ही काट दिए जाएं, तो भला कानून कर ही क्या सकता है। साल 2017 से पहले यूपी की यही दास्तां थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ शैतानों का बोलबाला था और कानून घुट घुट कर दम तोड़ने को मजबूर। लेकिन वो आया और यूपी में शैतानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सत्ता के सिंहासन पर उसके बैठते ही वो सब कुछ बदल गया जो यूपी की स्याह हकीकत बन गया था। उस कानून के रखवाले का नाम है योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए यह सब आसान ना था। इसलिए यूपी में कानून का राज स्थापित करने के लिए योगी ने एक सेना बनाई, जिसे नाम दिया सिंघम सेना। और सेना की कमान उन 6 सिंघमों को सौंपी, जिन्होंने देखते ही देखते यूपी में गुंडों का सफाया करना शुरू कर दिया। और ये 6 सिंघम हैं: आईपीएस प्रशांत कुमार, आईपीएस अमिताभ यश, आईपीएस अजय साहनी, आईपीएस मुनिराज जी, आईपीएस अनुराग आर्य और आईपीएस रोहन पी बोत्रे। ये 6 आईपीएस अधिकारी योगी की ताकत हैं और यूपी की आन बान और शान। इनके यूपी में आते ही मानो गुंडों का काल आ गया हो। महज 5 साल में देश के क्राइम कैपिटल से यूपी देश का लॉ एंड ऑर्डर कैपिटल बन गया। आज पुलिस मीडिया न्यूज आपको इन बहादुर शूरवीरों की कहानी और कारनामे बताएगा, जिन्होंने देखते ही देखते यूपी का कायाकल्प कर दिया। यूं ही नहीं, यूपी की जनता बोलने लगी है कि उत्तर प्रदेश से बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों का सफाया कर दिया। इसके पीछे इन अधिकारियों का अहम रोल है, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं और लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं। तो आइए हम एक एक करके आपको इन अधिकारियों का नाम बताते हैं, जिनको बाबा का सिंघम कहा जाता है। प्रशांत कुमार, लंबी कदकाठी, मूंछ और दाढ़ियों का अनोखा स्टाइल, पर्सनालिटी बिल्कुल शेरों वाली, जिन्हें देखते ही अपराधियों के पसीने छूटने लगते हैं। नाम है प्रशांत कुमार, एडीजी यूपी लॉ एंड ऑर्डर। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार को कौन नहीं जानता। ये वही प्रशांत कुमार हैं, जिनके नाम से आज भी पश्चिमी यूपी के बदमाश खौफ खाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब उन्हें गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया था, तब गाजियाबाद रक्त रंजित था। हर तरफ सिर्फ जुर्म का जाल था। लेकिन इनके आते ही मानो सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। इनके जीरो टॉलरेंस की नीति ने अपराधियों की सांसें अटका दी। आए दिन गाजियाबाद में एनकाउंटर होने लगे और अपराधी पुलिस के सामने पस्त हो गए। लेकिन वक्त बदला, सरकारें बदली और यूपी में हालात फिर से खराब होने लगे। लेकिन फिर साल आया 2017 का। बाबा योगी सीएम की कुर्सी पर बैठे। उस वक्त प्रशांत की तैनाती मेरठ में थी। योगी के आते ही प्रशांत को दोबारा ताकत मिली और बस फिर क्या था, मेरठ में रोज एनकाउंटरों का दौर शुरू हो गया और बदमाशों का खात्मा भी। प्रशांत कुमार को यूपी की जनता सुपर कॉप कहकर बुलाने लगी। सूबे में उनका कद बढ़ने लगा था और साल 2020 में योगी आदित्यनाथ ने उनको एडीजी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश बनाया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने क्षेत्रीय बदमाशों की लिस्ट बनाई और उन पर लगातार कार्रवाई शुरू हो गई। हाल ये हुआ कि प्रदेश भर में अपराधियों को जेल तो भेजा ही, उनकी बेनामी संपत्ति पर भी खूब कार्रवाई हुई। अमिताभ यश। अब बात करते हैं अमिताभ यश की, जिन्हें यूपी पुलिस का यश कहा जाता है। इस जाबाज आईपीएस अफसर के बारे में कहा जाता है कि जहां कहीं भी उनकी पोस्टिंग होती है, वहां अपराधी या तो अपराध छोड़ देते हैं या फिर बेल तुड़वाकर जेल चले जाते हैं। अमिताभ यश 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उन्होंने सहारनपुर, नोएडा, बुलंदशहर और कई जिलों में अपनी सेवाएं दी और गुंडों का सफाया किया। 70 के दशक के ददुआ गैंग के खात्मे की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी गई थी। और साल 2007 में अमिताभ यश ने शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ को चंबल के बीहड़ों में ही मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ऑफिसर के तौर पर अमिताभ यश को ऑपरेशन विशेषज्ञ माना जाता है। विकास दुबे की गिरफ्तारी भी अमिताभ यश की टीम ने ही की थी। साथ ही फरार होने के बाद विकास दुबे का एनकाउंटर भी अमिताभ ने ही किया था। जब अमिताभ यश जालौन में पोस्टेड थे, तब उस वक्त उन्होंने निर्भय गुर्जर गैंग का सफाया कर दिया। बताया जाता है कि इस गैंग के सदस्य बेहद कुख्यात थे और बड़े बड़े अपराध को अंजाम दिया करते थे। साल 2007 में अमिताभ यश को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स का जिम्मा भी दिया गया।
अजय साहनी। कानून की बात की जाए और अजय साहनी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अजय साहनी योगी का वो सिंघम है जिसे यूपी पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि ये बेगुनाहों के लिए दिलेर है और गुंडों और बदमाशों के लिए काल। कानून से खिलवाड़ करने वालों को उनकी बंदूक की गोली कभी नहीं बख्शती। तत्कालीन वक्त में उनकी तैनाती जौनपुर में है। इससे पहले वो मेरठ में बतौर एसएसपी पद पर तैनात थे। अजय अपराध नियंत्रण और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आजमगढ़ में D9 गैंग के सरगना और 50,000 के इनामी बदमाश सुजीत सिंह और बुढ़वा का एनकाउंटर भी उन्होंने ही किया था। इस सुपर कॉप की बात करें तो 2016 में सिद्धार्थनगर जिले में तैनाती के दौरान कुख्यात बावरिया गिरोह के कई सदस्यों को पुलिस ने सीधी मुठभेड़ में पकड़ा था और इसका सारा श्रेय अजय साहनी को जाता है। फेम इंडिया मैगजीन की ओर से देश के 50 सर्वश्रेष्ठ आईपीएस में अजय साहनी का भी नाम आ चुका है। मुनिराज जी। गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज जी का नाम सुनते ही बदमाश भाग खड़े होते हैं। ये योगी का वो सिंघम है जिसकी कार्यशैली की पूरी यूपी की जनता कायल है। गाजियाबाद कभी अपने बदमाशों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वो अपने पुलिस वालों के लिए जाना जाता है और इसका सारा श्रेय जाता है मुनिराज जी को। मुनिराज जी ने गाजियाबाद की कमान संभालते ही बदमाशों का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। गाजियाबाद में शांति बहाल करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। कहा जाता है कि गाजियाबाद आते ही उन्होंने जन संवाद के माध्यम से सारी लंबित पड़ी केसों को पलक झपकते ही सुलझा दिया। अनुराग आर्य। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अनुराग आर्य, जो कि 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई के दौरान साल 2012 में उनको बैंक में मैनेजर की नौकरी मिली थी। नौकरी के दौरान 2012 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पहले प्रयास में ही उन्हें सफलता मिल गई। बैंक की नौकरी छोड़कर उन्होंने आईपीएस की ट्रेनिंग ली। पहली पोस्टिंग गाजियाबाद में हुई, फिर कानपुर, वाराणसी व मऊ में रहे। उन्हें लीग से हटकर काम करने के तरीकों के लिए जाना जाता है। अनुराग आर्य का नाम योगी के टॉप लिस्ट में आता है, क्योंकि ये वही अनुराग आर्य हैं जिन्होंने मुख्तार के अंत की पटकथा की शुरुआत की थी। जब अनुराग को मऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उस वक्त वहां मुख्तार का आतंक था, लेकिन उनके आते ही मुख्तार का बुरा वक्त शुरू हो गया। अनुराग आर्य की अगुवाई में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के किलर गैंग का एक तरह से सफाया कर दिया। वो अनुराग ही थे जिन्होंने मुख्तार के हथियारों का लाइसेंस निरस्त किया और साथ ही उस पर गुंडा एक्ट भी लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी उनको अपराधियों का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ की कमान सौंपी है। रोहन पी बोत्रे। आजकल यूपी की आबो हवा में ये नाम बहुत चर्चित है। एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसके नाम से दबंग गुंडे और बदमाशों की हवा टाइट हो जाती है, जिनके नाम से मुख्तार का भगौड़ा बेटा गाजीपुर में कदम रखने तक की हिम्मत नहीं कर पाता। वो नाम कोई और नहीं बल्कि गाजीपुर के एसपी रोहन पी बोत्रे हैं। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी रोहन पी बोत्रे ने गाजीपुर में मुख्तार के साम्राज्य का अंत कर दिया। पहले उसकी संपत्ति कुर्क की, फिर उनकी बेगम की करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया और फिर मुख्तार के रिश्तेदारों की भी क्लास लगा दी। योगी ने गाजीपुर की कमान रोहन पी बोत्रे को सौंपी थी तो कुछ निर्देश भी दिए थे कि पूरे जिले से गुंडों और बदमाशों का सफाया करना होगा, और कुछ दिनों के भीतर ही रोहन ने ये करके दिखा दिया। मुख्तार जैसे खूंखार अपराधी को छठी का दूध याद दिला दिया। हाल ही में रोहन ने अपनी टीम के साथ गाजीपुर से सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के घर पर छापा मारा और 12 करोड़ 35 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये सारी कार्रवाई योगी के सिंघम रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में की गई और अफजाल अंसारी के 3 फार्म हाउस को कुर्क कर लिया गया। आज गाजीपुर में हालात ये हैं कि यहाँ सिर्फ कानून का राज चलता है और उस कानून को अमल में लाने का काम रोहन पी बोत्रे ने किया है। रोहन के खौफ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज मुख्तार का बेटा भगौड़ा अब्बास अंसारी गाजीपुर में कदम रखने से भी डरता है। उसे डर है कि अगर वो गाजीपुर आया तो कहीं रोहन की सेना उसका एनकाउंटर ना कर दे। योगी के सिंघम पर अब पीएम मोदी का भी भरोसा जाग उठा है। वो भी रोहन को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम ने अब मुख्तार के खात्मे के लिए ईडी को भी जांच में लगा दिया है। जब से रोहन ने गाजीपुर की कमान संभाली तब से वहां गुंडों की शामत आ गई। गुंडों को समझ आ गया कि जब मुख्तार का हाल रोहन ऐसा कर सकते हैं तो उनकी क्या हालत होगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रोहन पी बोत्रे ने ऐसा किया। गोरखपुर में रोहन एएसपी के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने फर्जी हथियार लाइसेंस का भंडाफोड़ किया था। आगरा में तैनाती के वक्त मन्नूपुरम गोल्ड लोन डकैती में बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया था। यही नहीं, आगरा में उनके कार्यकाल में 50 से ज्यादा एनकाउंटर हुए थे।
कासगंज में 1 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सारे हत्या के मामले सुलझाए थे। जहां भी रोहन रहे वहां बदमाशों का सफाया कर दिया। योगी के इन 6 सिंघमों ने दिखा दिया कि अगर सरकार कानून का साथ दे तो किसी भी जंगल राज को राम राज्य बनाया जा सकता है। आज यूपी बदल रहा है और इस बदलाव का सारा श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके सिंघमों को जाता है। ऐसी ही रोचक कहानी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पुलिस मीडिया न्यूज को देखना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आगे आप किन की कहानियां देखना और सुनना पसंद करेंगे।